हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सलार मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। इसके अंदर क्या होने वाला है, शुरू से मूवी के अंदर क्या चल रहा है यार, सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग था ना। एक के बाद एक नई नई चीजें खुल के सामने आ रही है कि अब क्या होगा अब क्या होगा। और सीन 3 से आई थिंक जो स्टोरी है वो थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई अच्छे से, और जो मतलब और ज्यादा बिल्ड होनी शुरू हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब आज के सीन में पता चलेगा जो सीज फायर जो वोटिंग हुई थी कल, और जिसमें सीज फायर के अगेंस्ट उसने वोट दिया था वर्धा ने। लेट्स सी आज क्या होगा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली आई थिंक जो देवा का स्टाइल अभी तक हमने देखा है ना, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब अभी तक तो हमें लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, लेकिन उसके इंटेंशन जो वर्धा को लेकर हैं वो इतने प्योर हैं कि वो वर्धा को, आई थिंक वो उसकी सेफ्टी के लिए ना वो किसी की भी गर्दन उड़ा सकता है। तो वो सीन तो हमारे लिए इतना माइंड ब्लोइंग था। जैसे ही उसने सीज फायर की सपोर्टिंग में, आई एम सॉरी, उसने सीज फायर के अगेंस्ट वोट दिया कि सीज फायर जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद सबके चेहरे देखने वाले थे। तो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि अब इसके बाद क्या होगा, स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्लाइमैक्स सीन को। सीज फायर हटा दिया, और वो भी उनके खिलाफ। हम सब अपनी जानें कैसे बचाएं, वही सबसे बड़ा सवाल था। ओह, थारो मतलब मारे कारण थारे लोग ई नरक में पड़ेगा। वर्धा ने वोट दूसरी तरफ डाला, सबको बाहर निकाल, मार डाल। अच्छा, जब तक सीज फायर लगा था वो मार नहीं ना सकता था वर्धा को। उसके भाई से शुरू कर। ओह गॉड, ओह शिट। तलवार की धार तेज कर। अब क्या होगा? सब बात करते हैं शेर के शिकार के तरीके की। टू बोरिंग, आई डोंट लाइक इट। मेरी पसंद पता है, जंगली कुत्तों का तरीका। हाँ, वो लाल रंग लगा रहे हैं ना उनको, वो देख के वो एग्रेसिव हो जाएंगे। काट के खा जाते। इसीलिए मैंने बहुत से कुत्तों को ड्रग्स देके शैतान की तरह पाला है। इतने खूंखार, ऐसे काट 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 खाएंगे, खून पिचक पिचक उड़ेगा। उसे देख ताली बजा के हंसूंगा। ओफो, इब जाके इनमें जीने की आस जगी। इतने बरस बीतने के बाद आज सबने पूजन शुरू किया। देवा कुछ तो करेगा। हाँ कुछ तो होगा। तू बिल्कुल ना डरिए, उन्हें कुछ ना होगा। वाओ, हाँ इतने लोगों की दुआएं लगेंगी तो जरूर यार। सच में कुछ नहीं होगा उनको। हाथों से तोड़ दी। ऐसे तेज करेगा तो चमड़ी भी नहीं उतरेगी। जरा जोर लगा के ऐसी धार बना कि हड्डी भी कट जाए। ओहो, देवाज मारेगा सबको। अब कुछ गुदवाना चाहता है। तेरे चारों ओर जिधर भी देखूं सिर्फ मौत ही मौत दिख रही है ना भाई? तुझे भी दिख रही है क्या? क्या गोदू बोल। जो भी मेरी आंखों में दिखे। उसके जानवर आ गए। वर्धा भी बहुत ब्रेव है। हाँ वही मैं भी देख रही हूँ, ये टैटू बनवा रहे हैं यहाँ बैठ के। हाँ बना दिया भाई। प्लीज
सारे लोगों को उसने खोल दिया। क्या हुआ है? सब कुत्ते कहाँ भाग रहे हैं? लगता है कुछ ज्यादा गाढ़ा लाल देख लिया। ओ माय गॉड, देवा की एंट्री हुई है। हाँ कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? अब देखेगा। अब मुझे लगता है एक की गर्दन उड़ती जाएगी। तेरे बाप का बाप आया है। तूने इन सबको ड्रग्स दे के पागल बनाया। पर वो पैदाइशी पागल है। ओह माय गॉड। ये जो ड्रग्स देता था, फनी ये लगता है, पागल तो ये लग रहा हाँ ये, सब कुत्तों को बाहर निकालो। है। बचा लिया उसने। इतनी देर क्यों कर दी? टैटू बनने में टाइम लग गया। सिर्फ इतनों को मार के थक गया। अगर मेरे हाथ में भी तलवार होती तो अब तक सबको काट चुका होता। अच्छा, बड़ी वाली तू रख। अच्छा, जैसा इन्होंने कहा था कि हम खान साहब लाल कर देंगे, आज ये वही करने वाला है। हाँ, मूवी खत्म होने को आई पर अब तक ये समझ नहीं आया कि दुश्मनी कहाँ है। वापस क्यों नहीं सही आए? बात। आई थिंक यहीं पे वो सीन है। इन 25 सालों में तूने भी तो नहीं बुलाया कभी। गिले शिकवे अब। बुलाना चाहिए था। वर्धा भी उतना ही स्ट्रांग है जितना हाँ। देवा है। तालियां। ए, सीटी नहीं आती? ओह गॉड, देवा पूरा खून से नहाया हुआ है। फ्रेंड्स बनाए क्या? बहुत सारे, तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड्स कहते हैं। मेरी भी बहुत है। वाओ, क्या बात दिखी है तो यार। दोनों की एक भी नहीं। उनका तो चल रहा है अपना। भाई कितने लोगों को ड्रग्स देता था ये? पूरा मोहल्ला ही ड्रग्स ले रहा था क्या? नहीं, आई थिंक अब ये सबको ही मार रहे हैं हाँ, आई थिंक जितने लोग। क्योंकि सब लोग ये हाँ। अगेंस्ट हैं देवा और वर्धा के। ये पूरी आर्मी खत्म कर रहे हैं उनकी। वाओ देवा, यू इम्प्रेस्ड अस। मुझे लगा था कि वर्धा वर्धा, यस 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 यस, वाओ वर्धा सीटी बजाई उसने। मारती थी। वैसे तुझसे ज्यादा तो मैंने मारे हैं। ये पूरा उसे पंप दे रहा है कि आज तू मार। वो अच्छा लगा, दोनों हाथों से हवा में मारा। इसकी हालत खराब। ये सब शुरू हुआ क्योंकि आप वर्धा को सरदार बनाना चाहते थे। वी आर ऑल वायलेंट मैन। अब इसकी डर गया वो। हमारे खून में ही वायलेंस है। मार दिया इसको। ये तो लगता भी पागल ही है। सच में एक शॉट में ही खत्म। वियर्ड, थोड़ा सा वियर्ड कैरेक्टर था ये।
अरसों पुरानी फितरत मैंने 25 साल दबा कर रखा। मेरा बचपन का एक सपना है। किसी दिन तो ये होना ही था। आपस में लड़ने के लिए सीज फायर सिर्फ एक बहाना था। हर रोज छत पे जाके पूरे खानसार को देख के सोचता था, कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। हर कोई मेरी गद्दी चाहता है। देवा के लिए तो नहीं वर्दा ने ये सब कुछ किया होगा। इसीलिए वो एकजुट होंगे और सबसे पहले शामिल होंगे हमारे अपने। रुद्रा। हम दोनों मिल गए तो कांसार की हर एक टेरिटरी पर मन्नार की मोहर होगी। क्या बोलते हो मामा? आपको लगता है मामा और रुद्रा हाथ मिलाएंगे आपके खिलाफ? रुद्रा ने पंडित को क्यों बुलाया है जानती हो? पंडित क्या कर सकता है मुझे मालूम है। दूसरी, मैं खानसार से बाहर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन डील हुई है जिसका ऑर्डर खानसार से गया था। कौन है वो? वाली। राज मन्नार ने सभी शौर्यांगों को खत्म करके हम गणियारों को बख्श दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम उन्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छा, ये सारे अब मिल गए। अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम एक हो गए तो पूरा खानसार हमारा होगा। थेरू, बता कहां है सब? भारवा कहां है? भारवा? तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं तो फिर? मैंने खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की जानती हो? क्यों पावरफुल वेपन्स और इतनी बड़ी आर्मी रखी जानती हो? क्योंकि मुझे डर था उनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है। कौन है वो? शौर्यांगा। ओह गॉड। भारवा शौर्यांगा है? अच्छा, बाप रे। जिस दिन हमारे माँ बाप वहाँ पर मर रहे थे, तुम्हें पता है उन्होंने हमें किस तरह बचाया? टनल में डाल के। ओके, सब मर गए थे, ये बच गए। खानसार को कमजोर करने के लिए आपस में फूट टलवाकर शौर्यांगा की सेना सालों से चुपचाप सही मौके के इंतजार में थी। आज भी वो दर्द हमारे अंदर है। हम सब आज तक सबसे छुपते रहे, अपने नाम बदले, अपनी पहचान बदली, इसी दिन के लिए। अच्छा, ये सारा प्लान था इसका। किसे? आपके बेटे वर्धा को। आज रात अगर दुश्मन को खत्म नहीं किया, निबंधन नारंग को राज मन्नार के खिलाफ जाना होगा, वर्धा को मारना होगा। निबंधन। तुमने हमारे भगवान का सर काट दिया। हाँ, यस। तुम
तुम्हें तुम्हारी इसी गद्दी के साथ जिंदा जलाने के लिए हर शौर्यांगा तैयार खड़ा है। उस चीज का बदला था। सिवाय उस एक के 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें बैठना था, हमारा नायक। पर तूने मार डाला। लेकिन उनका बेटा जिंदा है। लेकिन उस रात तेरे बेटे वर्धा ने उसे बचा के खानसार से बाहर भेज दिया। मैं हूं ना। क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? हम सब इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो खुद लौट आया। जब से उसने खानसार में कदम रखा है, देख लिया ना उसने क्या तबाही मचा दी है। पूरी स्टोरी टर्न हो गई है। हमारा नायक। ओह गॉड, अच्छा, हमें लगा था वर्धा देवा को लेकर आया है। नो वे। अपनी फौज तैयार करती हूँ बाबा। ये तो शौर्यांग है। Wait. हाँ। I need a drink. दारू है क्या? स्टोरी तो, ओह माय गॉड। मन्नार आर्मी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं, पूरे खानसार में हाई अलर्ट पे रहे। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यांगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्धा को दिलाने का वादा किया था। लेकिन उस गद्दी पे बैठने का हक देवा का है। देवा का है। देवा का है। देवा ये जानता है क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जान गया तो? पर क्या वर्धा ये जानता है? हाँ, ये मेन है। आई थिंक वर्धा को मालूम है ये बात। बचपन में उसका नाम क्या रखा था मुझसे पूछा था ना? सलार। सलार। Oh God! Wow! Oh my God यार, क्लाइमेक्स सीन में तो सब कुछ बदल गया। हम देवा को सोच रहे, देवा वहां से खानसार से बाहर चला गया और लास्ट में पता चला खानसार ही पूरा देवा का है। अभी भी एक डाउट हमारे मन में रह गया, एक भी नहीं दो डाउट्स, कि इन दोनों की दुश्मनी क्यों हुई। और दूसरी बात की क्या कहते, क्या देवा को पता है कि जो पूरा खानसार है ये उसका है और मतलब ये वहां का जो है राजा होना चाहिए था? क्या ये सारी चीजें उसको पता है कि नहीं पता? ये शायद उसके पार्ट 2 में आएंगी, क्योंकि पार्ट 2 और सलार पार्ट 2 तो नीचे लिखकर आ गया था। बट हाँ, मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। पूरा प्लॉट इतना अच्छा था, सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी और मूवी की स्टोरी वाव, मजा आ गया देख के।
मतलब ये इस क्लाइमेक्स के लिए तो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा था और क्लाइमेक्स बिल्कुल हमारी ना एक्सपेक्टेशन से भी अलग। मतलब हमें आई थिंक इस क्लाइमेक्स के लिए ना थोड़ा तैयार रहना चाहिए था कि हमसे ये चीजें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि देवा भी एक शौरिंगा है और ये बात उसे मालूम है नहीं, कि वाकई में अभी तक हमें क्लियर नहीं है। और आई थिंक अब इसके बाद शायद इनकी दुश्मनी शुरू होगी, और ये बात क्या वर्धा को मालूम है या नहीं ये भी हमें क्लियर नहीं है। तो डेफिनेटली जो पार्ट 2 आने वाला है सलार का, वो कोई नेक्स्ट लेवल पे ही होने वाला है, क्योंकि सलार का ये सीजन हमें इतना पसंद आया। स्टोरी हर पल चेंज होती जा रही थी। जैसे ही हम सोचना शुरू करते थे ना कुछ, तो तुरंत उसके बाद का कोई क्लाइमेक्स सीन आ जाता था और हमें पता चलता था नहीं ये तो सब कुछ अलग हो रहा है। कभी लगता है कि वर्धा देवा को लेकर आया है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये सब वर्धा को पहले से मालूम है और वो कुछ और प्लान कर रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो आज का क्लाइमेक्स सीन बहुत मजेदार लगा। उम्मीद करता है आप सबको भी पसंद आया होगा। तो अगर सीन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन पे अपने सजेशन देना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई मूवी में, तब तक के लिए ओके बाय।